क्लास 10 के NCERT मैथ सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अध्याय 4 जो द्विघात समीकरण है उसके उदाहरण 14 का 1 नंबर और 2 नंबर को यहाँ हल करेंगे। यहाँ पे निर्देश में कहा गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो दो समीकरण है इनका हमें मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब इस दोनों समीकरण में जो यक्स है इसी यक्स के मान को ज्ञात करना है, लेकिन हमें यह नहीं कहा गया है कि मूल ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करें, यानी हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इनके मूल हम लोग ना द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेंगे 1 नंबर को और साथ में ये भी समझते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में नया हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण 14 का जो 1 नंबर है उसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके यक्स का मान अर्थात मूल को ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आइए इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो आइए यहां इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां कितना है 1/x, यानी नीचे केवल यक्स है तो नीचे केवल यक्स है तो यक्स का एलसीएम यक्स हो जाएगा। अब यहाँ यक्स के नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये डायरेक्ट जा करके इस यक्स से गुना हो जाएगा। यक्स गुना यक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है। यक्स से यक्स को भाग देंगे तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा और इसके ऊपर में जो एक है ये यहाँ पे उतर जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कितना है 3 है। अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ये यक्स जाकर के 3 से गुना होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऊपर में जो x स्क्वायर प्लस 1 है उसको लिख लेंगे। x गुना 3 हो जाएगा 3x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बराबर के इस तरफ जो 3x है उसे बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। तो उससे पहले जो इस तरफ 2 पद है यानी x स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख लेंगे और 3 को जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है। जब ये इस तरफ होगा आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x। बराबर करेंगे इस तरफ कुछ भी नहीं बचा है तो 0 लगा लेंगे। अब इसको आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे है यक्स स्क्वायर, इसको ना व्यवस्थित कर लेंगे। तो व्यवस्थित कैसे करेंगे तो पहले यक्स स्क्वायर वाले पद को लिखेंगे, उसके बाद यक्स वाले पद को लिखेंगे यानी -3x को लिखेंगे। 3 के आगे में माइनस है तो माइनस ले लिए। अब अंत में अचर पद यानी बिना एक्स वाला पद को लिखेंगे तो प्लस कितना है ये उसको लिख लिए, बराबर में है 0। अब हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ये रहा द्विघाती सूत्र यानी x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। कोई द्विघाती सूत्र को इस प्रकार भी लिखता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई 2a। यहाँ केवल ये किया गया है कि d का जो सूत्र होता है d स्क्वायर माइनस d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है सूत्र, तो इसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो सूत्र होता है वही d का मान यहाँ पे रख दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले हम लोग a, b और c का मान जो सूत्र में है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ और देखिए a बराबर क्या होगा उसको समझिए। a वही संख्या होगा जो यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में है। तो यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है यहाँ आगे में, तो हम कितना समझते हैं 1 समझते हैं। तो a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर होता है जो यक्स के साथ गुना के रूप में रहे। यक्स के साथ गुना के रूप में कितना है -3 है तो b बराबर -3। c होता है अचर पद यानी बिना एक्स वाला पद, तो अचर पद यानी बिना एक्स वाला पद 1 है तो c बराबर 1 हो जाएगा। अब आइए सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करने से पहले आप लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र से और नीचे सूत्र लिख लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में हो जाएगा 2a। आइए ऊपर से मानों को यहाँ सूत्र में रख लेंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे और बट्टा का चिन्ह को लिख लेंगे। ये माइनस सूत्र वाला है तो माइनस लगा देंगे और b का मान कितना है b -3 है तो -3 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है रूट ओवर करेंगे। देखिए b पर क्या है स्क्वायर है और b का मान -3 है तो -3, b पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। 4 है a का मान कितना है 1 है तो 1 रख लेंगे और c का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। बट्टा में कितना है 2 है और यहाँ पे क्या है गुना है तो गुना
ए है तो ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहां से ब्रैकेट हटेगा तो ये अंदर वाला माइनस और ये बाहर वाला माइनस दोनों आपस में गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। तो आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहां पे रूट के अंदर में 3 पर -3 पर क्या है, स्क्वायर है, यानी नेगेटिव संख्या माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर रहेगा तो इसका माइनस समाप्त हो जाता है। तो माइनस को नहीं लिखेंगे और 3 पर स्क्वायर है तो 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 माइनस। माइनस का चिन्ह यहाँ पे लिख लिए। 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4 गुना किए तो कितना हो गया 4 हो गया। बट्टा में देखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब आइए इसको आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कितना है 3 है और प्लस माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 9 से यदि 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा और बट्टा में 2। अब देखिए 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब यक्स का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी यक्स का जो है हमें 2 मान प्राप्त हुआ है। एक बार यहां प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो आइए सबसे पहले प्लस में ले लेते हैं तो यहां पे लिख लेंगे प्लस साइन, क्या प्लस लेने पर। तो यहां यक्स बराबर करेंगे और 3 को लिखेंगे 3 और प्लस में कितना है यक्स, रूट ओवर कितना है 5 और बट्टा में 2 है। अब देखिए 3 और रूट 5 आपस में जुटने वाला नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और एक बार माइनस को ले लेंगे तो यहां पे लिख लेंगे माइनस क्या करने पर, लेने पर। तो यक्स बराबर करेंगे 3 को लिखेंगे और माइनस वाला साइन लेंगे। रूट ओवर कितना है 5 है और बट्टा में कितना है 2 है। अब यहां भी 3 और रूट 5 जुटने या घटने वाला नहीं है, अर्थात हमें यक्स का 2 मान प्राप्त हुआ है। तो लिख लेंगे अतः यक्स बराबर, एक मान ये है 3 प्लस रूट ओवर 5 बट्टा में कितना है 2, कामा लगाएंगे। दूसरा मान कितना है 3 माइनस रूट ओवर 5 बट्टा में 2, अर्थात यक्स का ये जो 2 मान प्राप्त हुआ है इसी को द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नंबर को ले लेते हैं। आइए यहाँ पे 2 नंबर को भी हल कर लेते हैं। 2 नंबर का हमें मूल ज्ञात करना है और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। जैसा कि यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है और कुछ कंडीशन है यहाँ पे देखिए कि यक्स का मान 0 और 2 नहीं होना चाहिए, यानी यक्स नॉट इक्वल टू 0, 2। ये एक शर्त है लेकिन मेन समीकरण हमारा यहाँ पे है। तो आइए इसको हल करते हैं और इसका x के मान को ज्ञात कर लेंगे हम लोग, यानी मूल ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले आइए इसको हल करके द्विघाती समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, बट्टे का भिन्न का घटा से इसको घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे में जो भी संख्या होगा उसी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ नीचे में यक्स है और यहाँ पे नीचे में यक्स माइनस 2 है। यहाँ पे यक्स और यक्स माइनस 2 आपस में मैच नहीं कर रहा है तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो यक्स गुना हो जाएगा यक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ यक्स और यक्स मैच कर रहा है, ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा यक्स माइनस 2। तो इस यक्स माइनस 2 को यदि 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस 2, यानी किसी भी संख्या को यक्स से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। उसके बाद ये माइनस को लिखेंगे। अब देखिए यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 2 आपस में मैच हो रहा है तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा और बचा क्या यक्स बचा। इसको ऊपर वाला संख्या 1 से गुना करेंगे तो यक्स गुना 1 यक्स हो जाएगा और बराबर में क्या है 3 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ यक्स के आगे में माइनस है और यहाँ यक्स के आगे में कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, यानी सेम दोनों है और 1 का माइनस 1 का प्लस है तो दोनों कट के समाप्त हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बट्टा का चिन्ह देंगे। ऊपर में केवल -2 बचा है और नीचे इसको गुना कर लेते हैं। तो यक्स गुना यक्स हो जाएगा यक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है यक्स गुना 2 हो जाएगा 2 यक्स और बराबर में कितना है 3 है। अब आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स जा करके 3 से गुना होगा। तो इस तरफ जो -2 है उसको लिख लेंगे और यक्स स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है 2 गुना 3 6, यानी 2 यक्स गुना 3 हो जाएगा 6 यक्स। अब यहाँ पे है ना हम पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं,
यानी इस तरफ जो 3x² माइनस 6x है उसको बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे और -2 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो आइए यहाँ जो ये पद है दोनों पद को इस तरफ लेके चले आते हैं, तो हो जाएगा 3x² माइनस 6x बराबर का चिन्ह देंगे और -2 को इधर लेके चले आते हैं इस तरफ। यानी पक्षों को जब बदलेंगे तो इसका साइन जो है नहीं बदलेगा। अब आइए 2 को बराबर के इस तरफ लेके चले आते हैं, तो यहाँ पे है 3x² माइनस 6x, -2 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में, बराबर करेंगे, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। अब यहाँ फिर से हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके x का मान यानी मूल को निकाल लेंगे। तो द्विघाती सूत्र x वाला जो सूत्र है इसको प्रयोग में लाने से पहले आइए समीकरण से हम लोग a, b और c के मान को निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ मतलब समीकरण में a बराबर क्या होता है उसको समझिए। a होता है वह संख्या जो x² के साथ गुना के रूप में रहे, तो x² के साथ गुना के रूप में 3 है ना, a बराबर 3 हो जाएगा। b होता है वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे, तो x के साथ गुना के रूप में -6, तो b बराबर -6। और c होता है अचर पद यानी बिना x वाला पद, तो बिना x वाला पद अचर संख्या क्या है 2 है, तो c बराबर हो जाएगा 2। अब आइए द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से। अब यहाँ पे सूत्र को लिख लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बट्टा में हो जाएगा 2a, बराबर का चिन्ह देंगे और बट्टा को यहाँ पे इस बट्टा को लिख लिए। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लिख लिए। अब b का वैल्यू कितना, v का वैल्यू है -6, तो यहाँ पे लिख लेंगे b -6 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, रूट ओवर करेंगे और देखिए b पर स्क्वायर है और b का मान कितना है -6 है, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, 4 है 4 लिख लिए, a का मान 3 है 3 लिख लिए, c का मान 2 है 2 लिख लिए और बट्टा में 2 लिखे और गुना a का मान कितना है 3 है तो उसको 3 को लिख लिए। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो 6 के आगे में प्लस लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए स्क्वायर किस पर, माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर है, तो जब भी पावर 2 रहेगा माइनस वाला संख्या पर तो इसका माइनस समाप्त हो जाता है, यानी माइनस को नहीं लिखेंगे। तो 6 पर स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 6 36, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 तिया 12 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बट्टा में 3 दूना 6। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, बट्टा का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 6 है, उसके बाद प्लस माइनस है, रूट ओवर करेंगे। यदि 36 से 24 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया बचेगा 1, बट्टा में कितना है 6 है। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे है 6, उसके बाद क्या है प्लस माइनस है, उसको लिख लिए। अब देखिए रूट के अंदर जो 12 है ना, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड होता है, देखिए 2 से चलाएंगे 6, 2 से चलाएंगे 3, 3 से चलाएंगे 3, यानी 2 गुना 3 और बट्टा करेंगे और बट्टा में कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर यदि 2 संख्या आपस में मैच करेगा यानी संख्या का जोड़ा मिलेगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और 3 का जोड़ा नहीं मिला है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा और बट्टा में कितना है 6 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 2√3 से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। किसको कॉमन निकालना है, 2 को। तो 2 को जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जब 6 से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 6 में कितना बचेगा, यानी 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, 2 को तो कॉमन निकाल चुके हैं ना यहाँ पे, तो बचा कितना 3, यानी 6 का बचा 3, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है। यहाँ से तो 2 कॉमन निकल चुका है ना 2√3 से, तो बचा क्या है √3, उसको यहाँ पे लिख लेंगे और बट्टा में कितना है 6 है। 2 1 कम 2, 3 दूना 6। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ऊपर में बचा 3 प्लस माइनस √3 और बट्टा में 3। अब यहाँ x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा
3 लिखे प्लस रूट ओवर 3 लिखेंगे, अभी प्लस को लेंगे और बट्टा में कितना है 3 है, और दूसरा होगा माइनस लेने पर। देखिए यहाँ 3 और रूट 3 आपस में जुटेगा नहीं या घटेगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यक्स बराबर करेंगे 3 लेंगे और माइनस को लेंगे और रूट ओवर कितना है 3 है और बट्टा में यहाँ पे कितना है 3 है, यानी एक बार प्लस को लिए हैं और एक बार माइनस को लिए हैं। तो हमें यक्स का यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे मेरा पेज तो समाप्त हो गया है, तो उसी बात को लिख लेंगे अंत में कि अतः एक्स बराबर एक मान प्लस में है यानी 3 प्लस रूट 3 बट्टा 3 और दूसरा मान माइनस में है 3 माइनस रूट 3 बट्टा 3। यही हो जाएगा अपना आंसर। इस प्रश्न के अंत में इसको जोड़ लीजिएगा। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।